देखो बच्चों, आज की क्लास क्लास 11th है, 10th नहीं है। क्लास 11th क्लास 11th है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स है। सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एक्सरसाइज 6.3 या 4.5 हो जो भी होगा। और डी मॉर्गन लॉ बताएंगे। और इसके बाद बताएंगे तो पहले कंप्लीमेंट पर आते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, फिर देखते हैं क्या क्या बताते हैं। ठीक है ना, जैसा मूड होगा वैसा पढ़ा देंगे। लेकिन पढ़ाएंगे तो एनसीईआरटी तक ही पढ़ाएंगे भाई। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट की बात करने के लिए क्या होता है, तो हम यूनिवर्सल के बारे में अच्छी तरह समझ ले पहले। तो हमने क्या लिया, एक सेट लिया। इसको देखो, यू है। यू इज द सेट ऑफ 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ले लिया हमने। सेट ए इज द सेट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 लेते हैं सेट ए में। सेट बी में एलिमेंट हमने क्या लिया, तो इट मीन्स ये 3 4 5 ले लिया हमने। 3 4 5, 3 4 5 लेते हैं। बस दो ही सेट की बात करते हैं। हम तीसरा सेट भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये यूनिवर्सल है या नहीं पहले चेक कर लो। तो 1 इसमें है तो है, बिल्कुल है। यानी ए इज द सबसेट ऑफ, इसका मतलब क्या है बच्चों, ए इज द सबसेट ऑफ यू, ये क्लियर है। बी इज द सबसेट ऑफ सेट यू, ए भी क्लियर है। तो देयरफॉर यू इज यूनिवर्सल सेट। देयरफॉर यू इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ये हमने पिछले क्लास में बता दिया था। और पिछले क्लास में बच्चों याद रहा, देखा था हमने, स्पेलिंग गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं, उतना चलता है। वी यू इज नोन एज यूनिवर्सल सेट, थोड़ा सा इस पे यू क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब देखो बच्चों, यहां पर हम बता रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स इफ वी हैव टू राइट द कंप्लीमेंट ऑफ ए, मीन्स देखो लिखते हैं ए कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट के लिए हम मस्ट है यूनिवर्सल सेट के कंपेयर करेंगे। तो उससे ए का कंप्लीमेंट लिख रहे हैं। तो ए में क्या है, 1 2 3 है। तो इसका कंप्लीमेंट में क्या आएगा, यहां से 1 2 3 हटा दो तो क्या बचेगा, 4 और 5। देखो 4 और 5, ये दो एलिमेंट बच गए, 4 एंड 5। तो यहां पर लिखेंगे 4 एंड 5, ये 4 5, और ये लगाएंगे ब्रैकेट किसका, सेट का, रिप्रेजेंटेशन। इफ वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ बी कंप्लीमेंट, तो बी कंप्लीमेंट में यहां लिखेंगे बी कंप्लीमेंट। नाउ रिमूव द एलिमेंट ऑफ 3 4 5, 3 4 5 फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट से एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो 3 4 5 हमने यहां पर रिमूव कर दिया। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 2। तो it is complement of set A. We can say that when any element 1 belongs in the set A, then 1 does not belongs in the A complement. When A set B has element 3, it is 3 element, but one element is 4, which belongs in the set B. एक एलिमेंट 4 है, बी में बिलोंग कर रहा है, बात सही है। लेकिन ये कंप्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। यानी इसका मतलब कंप्लीमेंट में क्या करते हैं, उस एलिमेंट को छोड़ करके लिख देते हैं, सारे एलिमेंट को लिख दो। यानी बी कैन से दैट इफ एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए, इफ, देखो बच्चों ध्यान से यहां पर, इफ एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट ए का मेंबर है, दिस इंप्लाइज टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स, ए बिलोंग्स नहीं करेगा इन द ए कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। इसमें भी देखो वही रिजल्ट आ रहा है। इफ एक्स बिलोंग्स इन द सेट बी, दिस इंप्लाइज टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट बी कंप्लीमेंट। यहां पर एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी 4। हम इसको वाई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको वाई ही लिख लो। लो यहाँ पर वाई है, ये वाई है, तो वाई इसमें बिलोंग नहीं करेगा। लो वाई इसमें बिलोंग नहीं किया, नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स इन द, सॉरी, वाई नॉट बिलोंग्स इन द सेट बी है, ठीक है, सही है, बिलोंग नहीं करेगा। यानी इफ वाइस वर्सा, अगर इफ वी डिस्कस अबाउट द वाइस वर्सा, तो इट मींस वी कैन से दैट इफ जेड डज नॉट बिलोंग्स इन द सेट ए कंप्लीमेंट, ध्यान से देखो, ये कंप्लीमेंट में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो देन जेड मस्ट बी बिलोंग्स इन द
सेट ए। लेकिन ये एलिमेंट कहाँ होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट से देखेंगे, यूनिवर्सल सेट में आना चाहिए। बट जेड बिलोंग्स इन, कंडीशन क्या है इसका? बट जेड बिलोंग्स इन, कहां बिलोंग करेगा? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेगा। मतलब जेड यूनिवर्सल सेट में है, ए कंप्लीमेंट में नहीं है, तो कहां जाएगा? ये जेड में जाएगा। तो इट इज थ्योरी ऑफ कंप्लीमेंट। इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स इन द सेट, एनी सेट, एंड दैट एलिमेंट जो एलिमेंट है बिलोंग कर रहा है सेट ए में, वो कंप्लीमेंट में बच्चों बिलोंग नहीं करेगा। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक पर। देख लो, ये कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये बात आ गई समझ में, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट में हम लेते हैं यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। देखो ध्यान से बच्चों, क्या करना है? तो इट मींस ए कंप्लीमेंट का ये हमने लिया, इसका कंप्लीमेंट लिया, फिर इसका कंप्लीमेंट लिया, तो क्या आएगा? ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा। ठीक है। इफ ए यूनियन बी, अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लिया हमने, तो ये वैल्यू क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट आएगा। इफ ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, देन दिस इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। These two law are known as De Morgan, De Morgan लॉ। अब देखो लॉ क्या होता है भाई? लॉ और एक होता है रूल, दोनों में डिफरेंस है। रूल को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन लॉ को नहीं तोड़ सकते। जो लॉ यूनिवर्सल होता है। ये क्या है? यूनिवर्सल लॉ है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये रूल नहीं है, लॉ है, इसलिए इसको बात ध्यान रखना। याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि हर चीज हम याद करते जाए, ठीक है ना। अब जो है बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट बच रहे हैं। जो डिफिकल्ट पॉइंट था सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको देखो पेपर में बच्चों, ये आएगा सीबीएसई के पेपर में, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो हम इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। तो एक तरीका क्या है? इफ, ये इसके लिए एक याद रखना है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या है? ए बी का सबसेट है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। हम दो बात को प्रूफ करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी द सबसेट ऑफ ए। अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया किसी को भी क्वेश्चन में, तो दिस इंप्लाइज टू ए इक्वल टू बी। ए तभी पॉसिबल होगा जब दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। तो पहले हमको प्रूफ करना है, किसी भी प्रूफ करना, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, तो हम ये रूल को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये रूल क्या है? ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, दोनों एक दूसरे का सबसेट है। ये क्या कह रहा है कि ये इससे छोटा है, ए बी से छोटा है, ये कह रहा है ना, सबसेट है, मान लो छोटा है। तो ए कह रहा है नहीं, बी ए से छोटा है, ये क्या कह रहा है? ए से छोटा है। दोनों के बाद सही कब होगी भाई? जब दोनों इक्वल होगा। तो चलो मान लेंगे कि इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम देखो ये प्रूफ करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और थोड़ा इसको ध्यान से समझना। एक दो क्वेश्चन बताएंगे इस टाइप का। तो इसमें क्या है यहां पर प्रूफ करने के लिए? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना बच्चों? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहां से हम यहां शुरू करते हैं। लेट वाई इज मेंबर ऑफ, यहां शुरू किया हमने, यहां से एक एलिमेंट लिया वाई। इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन हमने एक ही एलिमेंट लिया, एलिमेंट का नाम क्या दिया? वाई। वाई इज मेंबर ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मेंबर है। देयरफॉर वी कैन से दैट y इज नोट मेंबर ऑफ, y जो है नोट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं होगा? जब कंप्लीमेंट का मेंबर है तो इसका सेट का मेंबर नहीं होगा। y इज नोट मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए, दिमाग लगाओ, ए यूनियन बी में नहीं है,
यानी इसका मतलब यूनियन में होता क्या है, क्या बताया था हमने, ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के लिए। यानी इसमें ए सेट ए लिया हमने, इसका एलिमेंट 1 2 3 ले लिया यहाँ पर, तो सेट बी लिया यहाँ पर, तो सेट बी में हम क्या लेते हैं यहाँ पर 3 4 5 3 4 5 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या आएगा इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 5, बस इतना ही लेते हैं। ठीक है, ये यूनियन बी में ही आएगा। अब यहाँ पर लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं, मान लो कोई इसमें एलिमेंट है, किसका, वाई में एक एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर लेंगे एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7। देखो ध्यान से, ए यूनियन बी में मेंबर है, हम ये एलिमेंट 7 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 7 में क्या है, यहाँ पर कंप्लीमेंट में है। हमारा कहने का मतलब है जो यूनियन बी में मेंबर है, तो हमने देखा 7, तो 7 है, न तो इसमें है और न इसमें है। नोट मेंबर, नोट मेंबर मतलब है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में से किसी में नहीं है। अगर हम इसको यहां लिखते हैं y इज मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, देखो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं। ए y द मेंबर ऑफ यूनियन बी, तो बी कैन से दैट y इज मेंबर ऑफ ए और y इज मेंबर ऑफ बी। या तो ए का मेंबर होगा या बी का मेंबर होगा या दोनों का होगा, इसलिए हमने और लगा दिया है। और अगर हम लिखते हैं y इज मेंबर ऑफ, इसको लिख लेना कहीं, y इज मेंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पर इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है कि y इज मेंबर ऑफ ए एंड y इज मेंबर ऑफ बी, y इज मेंबर ऑफ बी। ये बात बच्चों याद रखना, हम ऐसे ही इसको लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसका एग्जाम्पल से पता लग जाएगा। ठीक है ना, अगर इंटरसेक्शन का मेंबर कब होगा, जब दोनों का मेंबर होगा। हमने पिछले क्लास में बताया है इंटरसेक्शन के लिए यूनियन में क्या बताया था कि दोनों में से किसी का मेंबर होगा तो चलेगा, लिख देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, नोट है, नोट मतलब यूनियन का मेंबर नहीं है बच्चों, यानी इसमें इसका मतलब है दोनों में से किसी का मेंबर नहीं है, नहीं ए और बी किसी का मेंबर नहीं है। देयरफॉर वी कैन राइट दैट, इसको मिटाते हैं बच्चों, तो इसको मिटाने के लिए देखो यहाँ पर मिटा दिया हमने। ये क्या लिखते हैं, y इज नॉट मेंबर ऑफ यूनियन बी, यहां पर थे हम, यानी इसका मतलब हो गया y इज नॉट मेंबर ऑफ ए एंड y इज नॉट मेंबर ऑफ बी। हमने यहां पर एंड क्यों लिया, क्योंकि हम नोट लिखा हुआ है, ठीक ना। और कब लेते हैं, जब इसका मेंबर होगा, लेकिन नोट हम मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं मतलब इसका मेंबर भी नहीं है और इसका मेंबर भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। यानी देयरफॉर y इज मेंबर ऑफ, y किसका मेंबर बन जाएगा बच्चों, ये y बनेगा मेंबर, सॉरी y मेंबर बनेगा, किसका मेंबर बनेगा, तो ए कंप्लीमेंट का मेंबर बन जाएगा। यहाँ पर देखो ए कंप्लीमेंट, एंड y इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, बी कंप्लीमेंट नहीं, बी कंप्लीमेंट, ठीक है, बी कंप्लीमेंट का मेंबर बन जाएगा। एंड यहाँ नोट लगाया हमने, यहाँ इसका कंप्लीमेंट लगाया तो मेंबर ले लेंगे। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसको आराम आराम से समझा रहे हैं। ये देख लो ध्यान से, अब यहाँ पर दोनों आ गया, एंड आ गया, तो एंड मतलब दोनों का मेंबर है, तो हम लिख देंगे y इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मेंबर है। तो देखो ध्यान से, हमने y किसका मेंबर लिया था बच्चों, लेफ्ट हैंड का, लेकिन आ क्या गया, राइट हैंड, यानी y इसमें है तो इसमें भी है, इस वाले में कुछ और भी हो सकता है, y के बाद z भी हो सकता है, l भी हो सकता है, ये नहीं पता हमको, लेकिन y इसमें है तो इसमें है, बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी ये देयरफॉर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट मस्ट बी सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं रिजल्ट में, देयरफॉर ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज मस्ट बी सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इट इज द रिजल्ट फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने। ये नोट लिखने का मेथड पर ध्यान देना, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब हमने क्या बताया था, एक बार एलएचएस से लो, एक बार आरएचएस से लेते हैं। तो आरएचएस से लेते हैं तो क्या लिखते हैं, यहां से शुरू करते हैं, इसको तो मिटा दिया भाई, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट,
ठीक है, अब हम यहां शुरू करते हैं। यहां से हमने क्या लिया, लेट एक्स इज, हमने दूसरा एलिमेंट लिया एक्स, वाई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है बच्चों, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, तो एक्स इज मेंबर ऑफ किसका मेंबर आएगा, अगर यहां पर यहां लिखा हो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन लिखा हो, देखो ध्यान से, इंटरसेक्शन मतलब एक्स इज मेंबर ऑफ, देयरफॉर एक्स इज मेंबर ऑफ, एक्स किसका मेंबर होगा, मेंबर ऑफ ए कंप्लीमेंट, एंड एक्स इज मेंबर ऑफ बी कंप्लीमेंट, दोनों का मेंबर होगा तभी इंटरसेक्शन का मेंबर पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान से देख लो, बिल्कुल आराम आराम से तसल्ली से बता रहे हैं। तो यानी इस इट मींस वी कैन से दैट एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है भाई, तो ए का मेंबर नहीं है, क्योंकि कंप्लीमेंट का मेंबर है यहां पर, तो ए का मेंबर नहीं होगा, कंप्लीमेंट में ए का मेंबर नहीं होगा। एंड एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ बी, बी का भी मेंबर नहीं है, मतलब अगर एक्स ए का मेंबर भी नहीं है और बी का मेंबर भी नहीं है, दोनों का मेंबर नहीं है, तो यूनियन का मेंबर तो आएगा ही नहीं, इंटरसेक्शन का मेंबर तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। देयरफॉर एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ, किसका मेंबर नहीं है, तो ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है। देखो यहां पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया, नॉट मेंबर ऑफ यूनियन बी, एंड देयरफॉर एक्स इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर आ जाएगा फिर, तो एक्स इज मेंबर ऑफ ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का मेंबर आ जाएगा। तो हमने लिया था आरएचएस, आ गया एलएचएस, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें और कुछ भी हो सकता है, एक्स के बाद क्या आएगा इसका, एक्स के बाद इसमें वाई भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन एक्स तो पक्का है। यानी हमने प्रूफ कर दिया कि इट इज द सबसेट ऑफ, कौन सा इसमें, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज मस्ट बी सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है बच्चों, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का सबसेट है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, तो अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है, इसका ये कह रहा है इसका सबसेट ये है, ये कह रहा है नहीं भाई इसका सबसेट ये है, दोनों की बात मान कब लेंगे, जब हम ले लेते हैं कि नहीं ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, लास्ट रिजल्ट लिखते थे, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहां पर, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चों, ए कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल है। यही थ्योरी कहती है, कौन सा थ्योरी है इसका, तो डी मॉर्गन लॉ है, डी मॉर्गन लॉ का थ्योरी है, पहला लॉ है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो यहां पर हमने एक दूसरा लिखा था, यहां पर दूसरा अपने आप प्रूफ करके देखना, नहीं प्रूफ हुआ तो हमको कमेंट में बता देना, इसी को फिर से समझा करके वीडियो में लिंक डाल देंगे, ठीक है ना, पहुंच जाएगा वहीं पर। तो देखो यहां पर क्या करते हैं बच्चों, हम दूसरा थ्योरी क्या है, यहां पर ए यूनियन, हमने यूनियन लिया था, अब इस बार हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसको लिखने का मेथड क्या है, ये समझ लो, इसका कंप्लीमेंट बिल्कुल वही लिख रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर यूनियन था, यहाँ इंटरसेक्शन बन गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट बनेगा, बस इसी लॉ को बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। समझ में तो आ ही क्या होगा कि ये डी मॉर्गन लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अब इसका प्रूफ करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट तो होता है, सुना है, लेकिन ये भी सुन लो, बॉयज परफेक्ट भी होता है, स्टूडेंट परफेक्ट भी होता है, मैन के लिए केवल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, लेकिन बॉयज परफेक्ट होता है, गर्ल भी परफेक्ट होती है, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ऑल परफेक्ट, ये बदल दो थ्योरी। देखो ये हो गया, तीसरा पॉइंट पर आते हैं, क्या, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, डबल कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा, कैसे आएगा सेम वैल्यू भाई, तो हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेट ए, तो ए में क्या लिया 1 2, तो कंप्लीमेंट में क्या आएगा बच्चों, कंप्लीमेंट में आएगा 3 4, है ना, 3 4 आएगा, बिल्कुल क्लियर है। और कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे, फिर से कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट लो, इसको मत देखो, तो फिर क्या जाएगा,
फिर आ जाएगा, इसको फिर हटाएंगे तो ये 1 2 क्या आएगा, इसमें 1 2 आ जाएगा, 1 2, यानी देयरफॉर ये दोनों इक्वल है, यानी ए कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट, ये डबल कंप्लीमेंट हो जाएगा, ए के इक्वल होता है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है, ये हो गया कंप्लीमेंट का प्रॉपर्टी। और यूनियन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनियन और इंटरसेक्शन में बाकी कोई काम नहीं है, बाकी सारा आसान है। डिफरेंस भी समझा दिया हमने। तो क्या बताया हमने, ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो यानी ध्यान रखना कि एलिमेंट किसका आएगा, ए का एलिमेंट भी आएगा और बी का एलिमेंट, दोनों एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा, दोनों का एलिमेंट आएगा। यानी सेट ए की वैल्यू लिया हमने 1 2 और सेट बी की वैल्यू क्या लिया हमने 3 4, यानी 2 3 4 लिख दिया हमने। तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए का एलिमेंट क्या है बच्चों, 1 है तो 1 भी आएगा, 2 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे 3 4, ठीक है, ये हो गया यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या बताया था, याद कर लो, फटाफट बताते हैं। जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन में क्या है इसका 2, तो आंसर आ गया, हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात। अब जरा हम एक क्वेश्चन पर आता है, इतना पढ़ाने के बाद क्वेश्चन पर थोड़ा क्वेश्चन और जैसा तो लगेगा, एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, लेकिन तसल्ली से जरा सीखना। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसमें पहले मिटा रहे हैं इसको। इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2, नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू क्या लेते हैं, इसी के बेस पर लेते हैं 3, ये 3 गिवन है यहाँ पर, 2 और 3 ले लिया हमने। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का देखो मैक्सिमम नंबर पता करना है। फिर क्या आएगा, मिनिमम नंबर ऑफ, ये कुछ पूछ सकता है यहाँ पर, मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया बच्चों, सॉरी ए यूनियन कह लेते हैं बच्चों पहले, ए यूनियन बी। फिर फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लेते हैं यहाँ पर, मिनिमम नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम नंबर पता करना है। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 4 क्वेश्चन लिया है, और चारों क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो देखो हम इससे भी आंसर दे सकते हैं। यानी ये क्या देखते हैं यहाँ पर, मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर, ये पता करना है। तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा भाई, ये सारे नंबर को ऐड कर दो, ऐड करने पर कितना आ रहा है पर 1 2 3 4, तो ये गलत है। गलत क्यों है, कि ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि ये दोनों एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी सेट ऐसा भी आएगा कि यहाँ पर 1 क्या लिख देते हैं, 1 के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर एग्जाम्पल में 10। तो ये नंबर क्या होता है, बदलता है, और ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 और 10 लिख दिया, दोनों कैसा है, कॉमन है, कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है इसका, इंटरसेक्शन आ रहा है 0, इंटरसेक्शन 0। तो यानी इसका 2 सेट है, तो यूनियन क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, दोनों एलिमेंट को प्लस कर देंगे। तो पहले में 2 एलिमेंट है, तीसरे में 3 है, तो प्लस करने पर मैक्सिमम क्या आएगा, इसका आंसर 5, ठीक ना। मैक्सिमम क्या आएगा इसका, 5 आएगा। मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम तो यूनियन लेना है ना यहाँ पर। तो यूनियन में अगर मान लो जैसे हमने एक कॉमन लिया था, यहाँ 2 लिखा था, तो कितना हो गया यहाँ पर, यूनियन का नंबर बताओ। यूनियन का नंबर पहले 5 था, लेकिन बाद में 4 बन गया, है ना, देखो 4 बन गया, ये 1 2 3 4 4 बन गया, पर 2 कॉमन आ गया तो इसलिए 4 बन गया, ये दोनों कॉमन आ गया। ऐसा हो सकता है, 2 कॉमन भी हो सकता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3, और यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा इस कंडीशन में, फिर 3 बन जाएगा। लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। रीजन क्या है, कि जो इसका मिनिमम नंबर अगर कैलकुलेट करें यूनियन बी का, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका, जो जिस सेट में ज्यादा एलिमेंट दिया हुआ हो, तो इसमें एलिमेंट क्या है 3 और इसमें 2, तो मिनिमम क्या आएगा, इसका आंसर 3 आ जाएगा। ये आएगा कंपटीशन में, इसको अच्छी तरह पढ़ाएंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे,
और कंपटीशन वाले बच्चे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कम मेहनत पड़ता है, तो सीबीएसई वाले को बच्चों को समझ करके हम पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो बीच में एक क्वेश्चन याद आ गया तो हमने दे दिया भाई। अब इसी तरीके से क्या करना है, दो तो हमने देखो समझा दिया। अब यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम क्या होगा इंटरसेक्शन भाई, तो ये तो लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, 0 लिखा हुआ है। और मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो मिनिमम नंबर होगा, मिनिमम नंबर क्या है इसका, 2 है, आंसर आ गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेकर के भी सोच सकते हैं, या फिर ऐसे भी दिमाग लगा करके क्वेश्चन को सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग लगाना, ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप वहां आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पर। ठीक है, ये ज्यादा लंबी क्वेश्चन ले लिया हमने, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा समझना चाहिए, तुमको पता लगना चाहिए, हम पढ़ाते हैं जेईई मेंस। ठीक है ना, टेंशन मतलब एडवांस सब पढ़ाते हैं, तो इसलिए समझ में तुम लोग को भी आना चाहिए। अब समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी लेते हैं भाई। इसमें से तुम अब कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये जैसे कुछ हम ले लेते हैं पहले, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम देखो सेट ए को यूनियन लेंगे सेट ए कंप्लीमेंट से, तो क्या आएगा बच्चों, तो ये यू आ जाएगा, पहली प्रॉपर्टी। याद नहीं करना है, दिमाग लगाना है, सोचना है, लिखना है, लिखते जाना है बस। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या लेते हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं किसके साथ, ए कंप्लीमेंट के साथ, कोई भी एक सेट लिया और इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो ये हमेशा क्या आएगा, फाई आएगा, इसको इट इज नोन एज एम्प्टी सेट। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ यू इंटरसेक्शन ए इज ऑलवेज ए। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, हम ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, याद नहीं करना है, जो याद होगा याद करेगा बेवकूफ होगा, समझना चाहिए क्वेश्चन को। हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम छोटा छोटा एग्जांपल ले लेंगे पेपर में। तो ये पेपर तुमको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं कि सेट हमने मान लिया यू, यू की वैल्यू क्या लिया हमने, 1 2 3 ले लिया यू की वैल्यू, तो यानी सेट ए का ये वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेते हैं, एक ही एलिमेंट ले लिया हमने, तो ये कंप्लीमेंट में क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट में आएगा 2 3, है ना, ये आएगा 2 3 आएगा ए कंप्लीमेंट में। तो ए कंप्लीमेंट और यू के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, तो 1 2 3 आ जाएगा, इसीलिए होता है यू के इक्वल होता है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, इसलिए 5 लिख दिया हमने। यू इंटरसेक्शन ए तो क्या आएगा बच्चों, ये आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन लेकर के देखो तो ये आएगा, बिल्कुल ये आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी को याद नहीं करना है, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, एक एसोसिएटिव होती है, आइडेम्पोटेंट होता है, इसके बाद जो प्रॉपर्टी होता है वही बताएंगे, डी मॉर्गन लॉ तो हमने समझा दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, यूनियन तो हमने ले लिया था बच्चों, तो ए यूनियन, यूनियन लेते हैं यहाँ पर यू के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ हमने यूनियन लिया, तो क्या आएगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये तो जितनी प्रॉपर्टी है लिखते चले जाओ, ए इंटरसेक्शन फाई, मतलब एक को इंटरसेक्शन लिया है फाई से, कुछ भी नहीं लिया हमने, तो यानी फाई आएगा, इसको बोलेंगे फाई। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फाई। यानी प्रॉपर्टी नंबर, इस तरह से प्रॉपर्टी हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। प्रॉपर्टी याद कर मत करना, याद करने वाला है स्टूडेंट जो होगा, बेवकूफ होगा जो उसको याद करेगा, ना, जो समझेगा वो भाई इंटेलिजेंट होगा, इसलिए इसको याद नहीं किया जाता। और अगर पेपर में आ गया तो छोटा सा एग्जांपल ले लो, लिख दो, एक्सप्लेन कर दो, हो गया, कहानी खत्म। कौन चेक कर रहा है भाई कि कैसे लिखा कैसे नहीं लिखा उसने, बस ट्रू और फॉल्स में आएगा, कर दिया हमने, काम खत्म। इसके बाद फिर देखो, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी में 5 के साथ क्या लिया है बच्चों, इंटरसेक्शन। अब हम लेते हैं 5 के साथ यूनियन, तो 5 के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, तो क्यों बता रहे हैं सर, ये हमको पता है, ये बता दिया आपने, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, और अगर ऐसा प्रॉपर्टी आ जाए तो क्या करना है, एग्जांपल लेके फट से सोल्व कर दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स होता है। इसमें ये भी लिख देना भाई, इसी में प्रॉपर्टी होती है, ए कंप्लीमेंट का डबल कंप्लीमेंट, ये क्या होता है, ये होता है, ये आएगा। ठीक है, इसमें ये भी लिख देना। हाँ, तो ये तो लिख तो दिया है, बस ये प्रॉपर्टी कम से कम इतनी प्रॉपर्टी को याद रखना। ठीक ना, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ।
ये देखो, ये है कॉम्पिटिटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ और ए लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है ना, इसका नाम याद करना है, समझना है थोड़ा सा, और करना कुछ नहीं है, प्रूफ 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 वगैरह नहीं आने वाला है इसका। ठीक है ना। एसो कॉम्पिटिटिव लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ में क्या होता है भाई, 2 + 3 कितना होता है, ये 3 + 2 के इक्वल है। तो इसको मान लो यू, इसको मान लो यू, तो ये यहां पर डाल दो, हो गया। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव लॉ, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ। जैसे प्लस में चलता है वैसे यूनियन में चलेगा, माइनस में नहीं होता, इसलिए इंटरसेक्शन में ये तो चल जाएगा इंटरसेक्शन में भाई। 2 × 3 जो वैल्यू आएगा, हम दोनों दोनों लो चलेगा इसका। इंटरसेक्शन का भी लो होगा इसमें कि ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है, दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हो गया कॉम्पिटिटिव लॉ, ये भी कॉम्पिटिटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में 3 एलिमेंट को लेते, 3 सेट को लेते हैं बच्चों, तो क्या एसोसिएटिव लॉ में क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखो इसमें क्या करना है, ब्रैकेट हमने यहाँ पर रखा, मतलब पहले यहाँ सोल्व करना है, तो इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और में क्या लिखेंगे यूनियन, ये क्या है भाई, यूनियन है ना, ये सारा यूनियन ही है, यूनियन का खेला इंटरसेक्शन में। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाएंगे कंपटीशन में। ए यूनियन बी, ब्रैकेट यहाँ पर प्लेस को बदल दो, तो सी ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सा होगा, एसोसिएटिव हो गया। ये दूसरे का एग्जांपल है बच्चों, एक एग्जांपल इसका और लेते हैं, तो इंटरसेक्शन में भी ले सकते थे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, और इसके साथ ब्रैकेट, देखो इसमें ब्रैकेट का मैजिक है, ब्रैकेट यहाँ पर है बच्चों, और ब्रैकेट को हम बदल देते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट को दो बदल दो, प्लेस बदल दो, तो वैल्यू सेम आएगी, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है ना। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, किसी भी सेट को फाइव के साथ यूनियन लो, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेंगे, तो क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, फाइव इज आइडेंटिटी ऑफ यू, सेट ए नहीं, यू का आइडेंटिटी है, ऑफ यूनिवर्सल सेट का है। ए यूनियन बी इक्वल टू ए, इट इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। किसी भी सेट को यूनियन या इंटरसेक्शन लो किसी भी सेट से, तो सेम वैल्यू आएगा, तो इसलिए इसका नाम आइडेम्पोटेंट लॉ है। लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ए बता तो दिया हमने, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यू होता है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, मतलब ये हमेशा रूल फॉलो करने वाला रूल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इसके क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान से है बच्चों, इसका क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं है, तो हम एक क्वेश्चन तब भी ले लेते हैं। ठीक ना, तुम अपनी बुक उठाना, और इसके बाद अगर सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो हमको बताना कि सर क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, अपने इस टाइप का नहीं बताया। ठीक ना, अभी मिसलेनियस रह रहा है, मिसलेनियस छोड़ के हमने सारा बता दिया है अभी, और एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको दो दो तो छोड़ दो, और इसके बाद क्वेश्चन अपना बुक उठा करके देख लेना। अगर बीच में से रेंडमली कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना, 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, 3 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, और अगर सोल्व नहीं होता है तो फिर हमको बताना कि सर आपने बताया था सोल्व नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। तो देखो बच्चों, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक हम क्वेश्चन लेते हैं 1.4 का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, और 1.4 का सबसे डिफिकल्ट कौन सा दिख रहा है, 7th दिख रहा है। ठीक है ना, तो हम 7th ही लिख देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। 11th क्लास के बुक का क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन 7 है। इसमें क्या लिखा हुआ, सेट ए, इफ सेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ, ये मेंबर किसका है, नेचुरल नंबर, इन दिया हुआ है, ये सेट ए है ना, बस इतना हमने शॉर्ट में लिख दिया। सेट बी इज द एक्स सच दैट एक्स, सेट बी एक्स सच दैट एक्स, क्या बता रहा है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज द मेंबर ऑफ, ये मेंबर किसका बता रहा है, इवन नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2n, क्या लिख सकते हैं, इवन नेचुरल नंबर क्या होता है, 2n होता है इवन नेचुरल नंबर, और n क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये बात ध्यान रखना है, ये रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। देखो सेट सी की बात करते हैं बच्चों, सेट सी में क्या लिखा हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब ये बोलेगा कि सर इसमें रिप्रेजेंट तो नहीं किया, ऑड नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर, ठीक है, ये दिया हुआ। तो ऐसा करते हैं, ये बोलेगा कि सर आपने रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया, तो हम इसको रिप्रेजेंट ही कर देते हैं। क्या मेंबर ऑफ, क्या लिखते हैं यहाँ पर 2n माइनस ये 2n माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 2n हो गया, इवन हो गया, इसमें से एक माइनस कर दो तो क्या बच जाएगा, ऑड बन जाएगा। बस हो गया, इसका भी रिप्रेजेंटेशन हो गया, तुम भी खुश हो जाओ, ठीक है ना। अब बच्चों यहां पर क्या करो, ये तीन सेट दिया हुआ है, एबीसी तीनों लिख दिया। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारा पार्ट है, तो हम एक ही पार्ट, दो पार्ट लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन है। ये तो बेवकूफों वाला क्वेश्चन है। पहले हम ए सेट एक एलिमेंट की बात करेंगे, तो सेट एक एलिमेंट क्या आएगा, इसको एलिमेंट लिख देंगे पेपर में प्यार से। कैसे लिखेंगे, सेट ए लिखेंगे यहाँ पर, इसका एलिमेंट लिखेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना मर्जी उतना लिखते चले जाओ, डॉट डॉट। सेट बी में लिखते हैं यहाँ पर, इसका लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा, इवन है 2 4 6 8 10, यही लिखेंगे बच्चों, बिल्कुल यही लिखेंगे सर, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखो इसको, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं। इसको देखो छोटा कर दिया, नेक्स्ट स्टेप तुम लोग मत लिखना किससे छोटा किया हमने। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना, सी का एलिमेंट लिखना है बच्चों, सी का एलिमेंट लिखो। सी का एलिमेंट में और नेचुरल नंबर, मतलब 1 3 5 6 7, सॉरी 1 3 5 7 9, इस तरह से एलिमेंट रहेंगे, ठीक है ना। ये एलिमेंट हो गया। क्या पूछा है इसने, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बताओ। तो ये क्या बताएं भाई, इतना पढ़ाने के बाद, तो दोनों से इंटरसेक्शन लो भाई। इसमें क्या दिख रहा है, नेचुरल। इसमें क्या दिख रहा है, तो इवन। तो 2 इसमें भी है, हाँ है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 4 6 8 10, ऐसा एलिमेंट आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जस्ट बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ, किसका मेंबर, 2n। अरे इतना समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो गधा ही होगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, इतना मेहनत से समझा रहे हैं, ठीक है। ये जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब इसमें अब क्या समझाएं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, करके देखना। नहीं समझ में आएगा तो अब तो मैसेज तो नहीं करेगा, पक्का है। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हम सीरियसली बता रहे हैं। और इसको जब तैयारी कर लेगा बेसिक, तो जेई मेंस में एक क्वेश्चन तो पक्का आता है 4 नंबर। अरे 4 नंबर की बहुत वैल्यू होती है, ठीक ना। ये चैप्टर समझ में आएगा तो 12th क्लास का रिलेशन फंक्शन में दिक्कत नहीं होगी, रिलेशन में तो पक्का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अभी इसका हम वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, अगली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मिसलेनियस का डिस्कस करेंगे बच्चों। और उसके बाद क्या, मिसलेनियस वाली क्लास में जो इंपॉर्टेंट होगा सारा समेट देंगे लास्ट, ठीक है ना। धन्यवाद।